हेलो गाइस, वेलकम टू सल स्टडीज। ये एलडीसी 2026 की जो भर्ती आई है उसके लिए मैथ सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है उसके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो है। इसमें मैं मैथ्स की स्ट्रेटेजी और उसके अलावा परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस, ये सब आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जो बच्चे एलडीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने पद आए हैं इसमें। इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और सबसे पहले मैं बता दूं इसकी कि एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट जो बोर्ड ने रिलीज कर दी है 5 और 6 जुलाई को इसका पेपर होगा। और ये पेपर जैसे आप सबको पता है RSSB बोर्ड कराता है। इसमें टोटल जो पद आए हैं वो 10,644 आए हैं, जिसमें से आप कैटेगरी वाइज टीएसपी नॉन टीएसपी की डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। ये टेबल मैंने डाल दी है। तो काफ़ी अच्छे पद आए हैं इस बार। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता इसमें सिंपल है एकदम, 10+2 यानी 12वीं करी हुई होनी चाहिए आपने। और उसके साथ इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा आपने अगर कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ एंड है यानी 12th के साथ ये, और इनके बीच में और है, यानी 10th आपने कर ली, 12th आपने कर ली सॉरी, उसके बाद आपने इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा कर लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि ये सारे डिप्लोमे आपने करने हैं, इनके बीच में और लगा है, मतलब इनमें से कोई भी एक आपने कर रखा हो। जैसे मोस्टली लोगों ने RSCIT कर रखा है, बट अगर किसी ने RSCIT नहीं कर रखा और इनमें से कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, तो उसको RSCIT करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये देवनागरी लिपि में लेखन और कार्य करने और ये सब डिजायरेबल है राजस्थान के बच्चों को, वैसे ये सब आता ही होता है, तो ये कोई वो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पैटर्न। तो ये परीक्षा 2 फेज में होगी, फेज 1, फेज 2। फेज 1 में क्या होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पहले पेपर में आएगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। वो 150 प्रश्न आएंगे उसमें और 100 नंबर का पेपर होगा। ऐसे ही दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, उसमें भी 150 प्रश्न आएंगे, 75+75, 100 नंबर का। इसमें 300 नंबर में से कट ऑफ बनेगी टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपकी 2 टाइपिंग होगी 50-50 नंबर की, हिंदी की, अंग्रेजी की। उसमें भी आगे इसको बांटा गया है कि 25 नंबर आपके स्पीड के हैं, 25 नंबर आपकी दक्षता परीक्षण है, यानी एक्यूरेसी देखी जाएगी उसमें कि कितने गलत वर्ड टाइप किए हैं आपने, गलतियां कितनी करी है उसके बेसिस पे। उसके अलावा इसमें एक चीज और मेंशन है यहाँ पे नीचे कि जो निःशक्त व्यक्ति है यानी जो टाइप नहीं कर सकते, स्पेशली एबल्ड, विकलांग जिनको बोलते हैं, दिव्यांगजन, उन लोगों को क्या है कि टाइपिंग में छूट मिलती है कि टाइपिंग नहीं करनी पड़ती। तो उनके जो ये 100 नंबर हैं वो देखे जाएंगे ऊपर। जो फेज 1 में 300 में से जितने परसेंट नंबर आए, जैसे 300 में से किसी के 150 नंबर आए 50%, तो यहाँ भी 100 में से उसको 50 नंबर मिल जाएंगे, 50% उसके बराबर, तो उसकी मेरिट फिर वैसे बनेगी। तो ये टोटल जो है 200 और 300 नंबर का पेपर हो गया, इसमें से कट ऑफ जाएगी फाइनल आपकी। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। तो ये सिलेबस देख सकते हैं आप। पेपर 1 का है, ये 100 नंबर का आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, ये सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको मैथ्स का बताऊंगा सिर्फ। उसके बाद ये मैथ्स का सिलेबस है, 7 भाग में बांट के दिया इन्होंने। मैंने इसको आगे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आप खास ध्यान रखें। उसके बाद ये हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस आप देख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं मैथ्स की। ये मैथ्स का सिलेबस है। इसको मैंने वो 7 पार्ट जो दिए हुए थे उसको मैंने 18 टॉपिक्स में अलग अलग बांट दिए। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले वैदिक मैथ्स है, स्केयर और ये सब निकालना है, वर्ग और वर्गमूल निकालना, घनमूल और घन निकालना। तो ये आसान होता है, एक बार अच्छे से आप सीख गए उसके बाद इसको भूल नहीं पाएंगे आप कभी भी। उसके बाद गुणनखंड, बहुपद, ये 2 अलजेब्रा के टॉपिक हैं। उसके बाद ये अर्थमेटिक आ गया, बेसिक बेसिक टॉपिक हैं अर्थमेटिक्स के भी। उसके बाद ये 2 टॉपिक जो हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, निर्देशांक ज्यामिति के। उसके बाद ये आगे क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड 2 टॉपिक आपके, 2D और 3D दोनों ही है इसमें।
उसके बाद ये प्लेन ज्योमेट्री है और ये आगे ट्रिग्नोमेट्री, और ये दो टॉपिक जो हैं ये सांख्यिकी के हैं। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस जो है बटा हुआ है। इसमें टोटल 18 टॉपिक है। तो इसमें सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट की? सबसे पहले उसको अर्थमेटिक करना चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक आपको एक बार आ गया मैथ्स में तो उसके बाद बाकी चीजें क्या आसान हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे अर्थमेटिक। उसके बाद ये पहले जो 3 टॉपिक हैं बेसिक, एक ये वैदिक मैथ्स वाला और 2 अलजेब्रा के, ये करने। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और फिर ये लास्ट में स्टैटिस्टिक्स और प्लेन ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री रहेगी। तो ये सब कर सकते। अब स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम है आपका जुलाई में, 3 महीने रह गए, तो कैसे क्या सिलेबस आपको तैयार करना है ताकि आप सिलेक्शन अपना श्योर कर पाएँ। सबसे पहले सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है, पर एक जो बेसिक चीज़ है जो सब में कॉमन होती है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं स्ट्रेटेजी का आपको बता देता हूँ। वो ये 4 पॉइंट में मैंने डिफाइन किया, ये सबको करना ही करना है। ये सबसे पहले सिलेबस पूरा करें। जितने टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के जितने टाइप्स हैं सारे टाइप्स आप कवर करिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए हैं, जो भी बुक है आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब से, आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, उनको सोल्व करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद पढ़ाई का सोर्स जो है वो एक ही रखो जो ऑथेंटिक और कंप्लीट हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, बट जो आपने पढ़ाई करी है उसमें एक टाइप छूट गया आपका। जैसे मान लीजिए परसेंटेज में एक टाइप छूट गया आपका, और पेपर में किस्मत इतनी खराब रही कि उसी टाइप से सवाल आ गया पेपर में, तो वो आप वहाँ पे एवरेज बच्चों से पीछे रह जाएंगे। जो एक एवरेज बच्चा सारे टाइप पढ़ के आया, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ के आया, बट उसने वो टाइप पढ़ रखा है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि कंप्लीट सिलेबस करना आपको। और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया, तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, और मॉक टेस्ट में जो सवाल आपसे नहीं बन रहे जिस टॉपिक के, उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सरल स्टडीज़ पर आप लोगों को अपनी तैयारी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं मैथ्स की। सबसे पहले ये कि सरल स्टडीज़ पे हम आज के बाद 1 अप्रैल से डेली कंसिस्टेंटली वीडियोस डालेंगे, और पूरा सिलेबस हम आपको कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवर करेंगे यूट्यूब पे सिर्फ। उसके बाद आपने जो भी यूट्यूब पे लेक्चर देखा उसकी पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में डाल देंगे टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम में सर्च करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, सरल स्टडीज़। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये कर लिया आपने कि वीडियो देख लिया, उसको उसकी एक बार प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद हम आप करवाएंगे आपको 10 मॉक टेस्ट, वीडियो सोल्यूशन देंगे उनका बाद में, पहले मॉक फॉर्म में देंगे उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देंगे। तो ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी मैथ्स की। एलडीसी में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप कंसिस्टेंटली इस चैनल को फॉलो करिए। मैथ्स में जो जो कंटेंट इस पे आपको एलडीसी के कोर्स के अंदर दिया जाएगा वो सफिशिएंट है, इनफ है। तो आपने कुछ नहीं सोचना इसके अलावा, सिर्फ ट्रस्ट करके देखना है, और आपकी तैयारी बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगी। मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।